जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आपको अब बता दें कि ये मेरा पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे और वह दोनों टॉपिक का नाम देखिए क्या है। पहला टॉपिक में जानेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण एवं उपाय। इसका मतलब हुआ कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है, इसका क्या कारण है और अगर इतना पीछे है तो इसको सुधारने का उपाय क्या है, बिहार को आगे बढ़ाने का उपाय क्या है। तो इस टॉपिक में यही है। देखिए लिखा हुआ है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन। पिछड़ेपन मतलब पीछे, कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है, उसका कारण बताइए। कारण और अगर कारण बता देते हैं तो उसका उपाय भी बताइए कि बिहार को कैसे सुधारा जाए। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये वाला आपका VVI आपका जो है टॉपिक है और एग्जाम में ये वाला जो है क्वेश्चन बार बार आता रहता है। अच्छा, जब ये वाला जान लेंगे तो दूसरा टॉपिक देखिए क्या जानेंगे, आर्थिक विकास। कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। और जब आर्थिक विकास जान लेंगे तो उसके बाद जानते हैं, उसके बाद क्या जानेंगे, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर। यानी आपके सामने 2 शब्द है, एक है आर्थिक विकास और एक है आर्थिक वृद्धि। ये दोनों शब्द में क्या अंतर है, क्या फर्क है, आपसे एग्जाम में पूछता है। और आपको हम बता दे बउआ कि मैं जितना भी टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूं ये सारा टॉपिक तुम्हारे लिए मोस्ट VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तुम यकीन मानो कि जितना पढ़ा रहे इसी में से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन रहेगा। हम अगर जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से 100% रहेगा तो रहेगा। तो अच्छे से हम लोग समझेंगे आज का 2 टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर देखो तुम अगर लगातार शुरू से वीडियो नहीं देख रहा है तो भाई शुरू से वीडियो देखो। इससे पहले हम 4 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। अगर 4 वीडियो नहीं देखा है तो कम से कम वो चारों वीडियो देखो, लगातार देखते जाओगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो बताओ रे बुआ, इस टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे। इस टॉपिक में जानेंगे ना कि बिहार आखिर इतना पीछे क्यों है, पिछड़ापन मतलब पीछे क्यों है, उसका कारण बताइए था। इसका कारण बताइए। तुमको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे पीछे अगर कोई राज्य चल रहा है तो वही अपना बिहार राज्य है। बिहार राज्य सबसे पीछे राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है। इसका अगर हम विकास से जोड़ के पूछे यानी तरक्की से जोड़ के पूछे तो तरक्की के मामला में सबसे पीछे है, गरीबी के मामला में सबसे आगे है, बेरोजगारी के मामला में सबसे आगे है, भ्रष्टाचारी के मामला में सबसे आगे है। तो यहाँ यही सब कारण जो है बिहार बहुत पीछे है। तो आइए ना इसका और भी कारण है, मेन कारण जानते हैं कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है। चलिए देखिए, बिहार अगर सबसे पीछे है तो इसका मेन कारण जानते हैं पहला क्या है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। अपने बिहार का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तुमको पता है बिहार का जनसंख्या आज के डेट में लगभग कितना है, 13 करोड़। बिहार का जनसंख्या आज के डेट में कितना करोड़, 13 करोड़ है। अरे 13 करोड़ किसी देश का आबादी होता है, 13 करोड़ किसी देश का आबादी है। और सोचो 13 करोड़ सिर्फ अपना यहाँ एक राज्य का, एक राज्य एक स्टेट का आबादी है। अपने बिहार का आबादी सिर्फ 13 करोड़ है और कहीं 13 करोड़ किसी देश का आबादी है। अरे तुम ऑस्ट्रेलिया देश का नाम सुना है, उसका लगभग जानते हैं 2 करोड़ आबादी है। देश ऑस्ट्रेलिया देश उसका मात्र 2 करोड़ है। सोचो हमारे बिहार का आबादी लगभग 13 करोड़ है। तो तुम समझ पा रहा है कि पहले 13 करोड़ कितना भयानक आबादी है और इतना भारी आबादी है ये, इतना बड़ा आबादी है ये अपने बिहार का, कि इतना बड़े आबादी का जानते हैं अपने बिहार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। बोझ बिहार पर इतना बोझ पड़ रहा है तो बिहार कहां से डेवलप करेगा भाई। एक तो बिहार गरीब राज्य, ऊपर से जनसंख्या इतना भरे हुआ है तो बहुत आगे तरक्की कर लेगा। इतना ना जनसंख्या है कि दबाव पड़ रहा है। अब बोले सर दबाव क्या चीज पर पड़ रहा है, तो देखो जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है पता क्या, संसाधन की कमी पर। अपने बिहार में ना संसाधन की कमी बहुत तेजी से हो रहा है। अब तुम फिर सवाल करेगा सर इस संसाधन की कमी कैसे हो रहा है, जरा इसको अच्छा से समझाइए। तो संसाधन की कमी नहीं हो रहा है, तुम बताओ। अगर हम बात करेंगे आज के डेट में बिहार का जमीन तुमको मिलना बड़ा आसान है, मिल तो जाएगा, अभी भी मिल जाएगा। लेकिन तुम देख रहा है कितना तेजी से जमीन जो है, जमीन बुक हो रहा है। हर जगह जहां पहले खाली हुआ करता था, जहां खेती बाड़ी होता था,
अब वहां पर लोग घर बना के रहने लगे हैं, तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं जमीन घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जमीन हमारा संसाधने तो है, हमारे बिहार में संसाधन की तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा, संसाधन की कमी नहीं हो रही है, तुम बताओ आज अगर तुम देखोगे अपने बिहार का कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे अस्पताल ले लो, तो तुम देखो ना अस्पताल तुमको एक तो संख्या में कम है, ऊपर से आबादी इतना ना ज्यादा है कि हर हॉस्पिटल में इतना ना ज्यादा मरीज जा रहा है कि डॉक्टर वहां इलाज नहीं कर पा रहा है, लगभग इंसान जो है वही दम तोड़ दे रहा है। तो भाई कहने का मतलब है कि आबादी इतना ज्यादा है ना कि हर चीज पर बोझ पड़ रहा है, हर चीज पर बोझ। तुम देखो ना, बोझ नहीं पड़ रहा है, हॉस्पिटल पर बोझ पड़ रहा है, हॉस्पिटल का संख्या कम आबादी ज्यादा, नौकरी कम आबादी ज्यादा, हर चीज पर बोझ पड़ रहा है। खेती बाड़ी पर देखो ना, खेती बाड़ी पर बोझ नहीं पड़ रहा है। अब भैया खेती बाड़ी है कम, खेती बाड़ी कम आबादी ज्यादा, तो भाई अपने बिहार में ना जनसंख्या इतना ज्यादा है कि उस जनसंख्या का ना बोझ हर चीज पर पड़ रहा है, वो चाहे अस्पताल पर हो, जमीन पर हो, खेती पर हो, हर चीज पर आबादी के कारण बोझ पड़ रहा है। तो जब बोझ पड़ेगा, किसी चीज पर बोझ पड़ेगा, तो तुम बताओ वह चीज डेवलप हो पाएगा। अरे तुम ऐसे भी रख के सोच सकता है कि एक परिवार में कमाने वाला एक और खाने वाला रहेगा 15 ठो, अगर 15 रहेगा कमाने वाला है, 15 रहेगा खाने वाला, क्या लगता है उस घर का कभी तरक्की हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ भी वही है, जनसंख्या इतना ना ज्यादा है कि हर चीज पर बोझ पड़ रहा है, और वही बोझ के कारण बिहार दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। तो बोलो भैया, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मेन कारण कौन है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या। अच्छा तुम बताओ बिहार में ज्यादातर लोग, तुम देखना ज्यादातर लोग पता है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि मतलब खेती बाड़ी। अपने बिहार में ज्यादातर किसान मिलेंगे, और यहाँ के जितने लोग हैं ना, लगभग 65%, लगभग 65% यहाँ के लोग जो है वह कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर निर्भर है, उसी से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन दुख की बात है ना कि बेचारे कृषि पर तो निर्भर है ही है, लेकिन कृषि भी यहाँ का पिछड़ा है। अरे कृषि भी कैसा है? पिछड़ा, यानी कृषि यानी खेती बाड़ी में बड़ा पीछा है, बहुत पीछे चल रहा है। जैसे यहाँ के किसानों को उत्तम खाद नहीं मिल पा रहा है, एक हाई क्वालिटी का खाद नहीं मिल पा रहा है जिसका छिड़काव करके अपने फसल को बढ़ा सके, खाद नहीं मिल रहा है, अच्छा बीज नहीं मिल रहा है, अच्छा उसको क्या कहते हैं, सिंचाई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। सिंचाई व्यवस्था मतलब समझ, पानी पटाने का कोई जुगाड़ नहीं है। अपने खेत में बोरिंग लगाकर बेचारा पानी छिड़ता है, और बोरिंग का खर्च इतना ना ज्यादा होता है कि किसान उसको चुका नहीं पाता है। तो अपने बिहार राज्य में ना एक तो लोग बेचारे किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से। और कृषि भी कोई ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत पीछे चल रहा है। कैसे पीछे चल रहा है मालूम चल गया होगा कि उसको उत्तम खाद नहीं मिल पा रहा है, अच्छा बीज नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको मशीन अच्छा नहीं दिया जा रहा है कि ताकि वो मशीन का यूज करके खेती बाड़ी जल्दी से जल्दी कर सके। जैसे विदेश में हर किसान के पास एक से एक टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, पौधा भी उगा देता है, पौधा काट भी देता है, जितना खरपतवार होगा यानी जंगली पौधा उसको भी काट देगा, सब चीज कर देता है मशीन। अपने बिहार के किसान के पास ऐसा मशीन है नहीं है, हल बैल कोदाली या खुरपी लेके काम करता है। तो कहां से अपना बिहार का आदमी डेवलप करेगा? बिहार कभी डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, तीसरा औद्योगिक पिछड़ापन। अरे भैया, इतना लोग कृषि पर निर्भर क्यों है? अपने बिहार के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर क्यों है? तो इसलिए निर्भर है क्योंकि बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक मतलब होता है कल कारखाना, यानी कारखाना आपको बहुत कम मिलेगा, कंपनी सब तो है ही नहीं है। कारखाना सब जो है आपको यहाँ 9 के बराबर है, बहुत कम कारखाना है। अब इतना बड़ा जनसंख्या है, तो इतना बड़ा जनसंख्या के हिसाब से अपने बिहार में कारखाना भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हर लोगों को नौकरी देता, हर लोग रोजगार पाते, आय प्राप्त कर पाते, इनकम आता, पैसा कमाते, और पैसा कमाते तो उनका जीवन स्तर अच्छा बन पाता, लाइफ स्टाइल अच्छा बन पाता, गरीबी दूर हो पाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अपने बिहार में कारखाना बहुत पिछड़ा चल रहा है, कारखाना की संख्या बहुत कम है, जिससे अपने बिहार में लोग कैसे ज्यादा मिलेंगे? गरीब। अपने बिहार के लोग ज्यादातर क्या मिलेंगे? गरीब, क्योंकि गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि उनको भैया नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी जिंदगी जी रहे हैं, तो अपना बिहार में लोग भी गरीब है। अब तुम देख रहा है इतना समस्या बिहार में है, बिहार कभी डेवलप करेगा? कैसे करेगा भैया? ये इतना सारा समस्या है। जानते हैं ये तो हो गया समस्या।
एक तो ऊपर वाले भी जो है, ऊपर वाले भी हम लोगों पर रहम नहीं कर रहे हैं। देखो बिहार में सबको पता है कि समय समय पर भयानक बाढ़ आता है। भाई बाढ़ का समस्या हर साल बिहार में बना रहता है। अब बताओ बाढ़ आएगा तो क्षति होगा कि नहीं होगा। और तुम सब जानता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होता है। अब बाढ़ आता है 1 मिनट में उड़ा के खत्म कर देता है। बाढ़ आता है और सब क्षति पहुंचा देता है। तो यहाँ के किसान सब तो ऐसे ही दब गए। यहाँ के किसान का स्थिति और बेकार होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ का समस्या हमेशा बना रहता है। अब बाढ़ ही नहीं बल्कि सुखार भी समय समय पर आता रहता है। समय समय पर कैसे आएगा भैया, उसका भी एक समय। गर्मी का दिन में देखते हैं, गर्मी का जब दिन आता है तो सुखाड़ इतना भयानक पड़ता है कि लगा हुआ फसल एकदम सूख के बर्बाद हो जाता है और किसान का स्थिति एकदम दयनीय हो जाता है। तो भाई बिहार में बहुत तरह की समस्या है। एक तो बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की भी समस्या है। और जानते हैं अगला समस्या देखिए हम क्या लिखे हैं, खराब विधि व्यवस्था। अब बोलेगा सर खराब विधि व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो तुम बताओ यहाँ का व्यवस्था, कोई चीज का भी व्यवस्था ठीक है? तुम देखो ना, जहां भी सरकारी दफ्तर में जाओ, सरकारी ऑफिस में जाओ, बिना घूस दिए काम नहीं होने वाला है। तुम जब तक रिश्वत नहीं दोगे ना, जब तक घूस नहीं दोगे, काम नहीं होगा। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन घूस लिए बिना काम नहीं करेगा। आप पैसा फेंकिए, देखिए तुरंत केस लिखेगा, कार्रवाई कर देगा। पैसा नहीं दीजिएगा, काम नहीं करेगा। अभी तुरा कोई पकड़ा जाएगा, कोई गलत काम करते, वो पैसा दे उसको छोड़ देगा। तो भाई अपने बिहार में ना खराब विधि व्यवस्था है। चलते चलते कब चोरा करके, छीना झपटी करके, चोरी करके भाग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। समय समय पर देखते हैं कि बैंक कोई लूट लिया, समय समय पर देखते हैं कि कोई ज्वेलरी के दुकान में चोर घुस करके उसको लूट ले रहा है। तो अपने बिहार का व्यवस्था बहुत डैमेज चल रहा है। यहाँ का हर व्यवस्था गड़बड़ चल रहा है। और देखिए अगला दिक्कत क्या है ना बिहार में, आधारिक संरचना का अभाव है। अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी। आधारिक संरचना का मतलब जानते हैं क्या होता है? तरक्की से जुड़ा काम, इतने समझिए। आधारिक संरचना का मतलब तरक्की से जुड़ा काम। तुम बताओ बिहार में कौन सा तरक्की हो रहा है? सड़क देखिएगा तो उड्डा नीचा ऐसे वाला सड़क है। अस्पताल देखिएगा तो सारा व्यवस्था अजीबे है। पेशेंट एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में है, पेशेंट एकदम मरे के कगार में है, और डॉक्टर का है तो कोना में बैठ के पबजी खेल रहा है, पता नहीं है अस्पताल का। स्कूल में जाके देखिएगा तो बच्चा सब बेचारा जो है होगा दयनीय स्थिति बनाया हुआ। स्कूल की मैडम सब जो है कोना में बैठ के सी रही हैं, संतरा खा रही हैं, पाँव दबा रही हैं, कहीं सोया हुआ मास्टर है। तो भाई अपने बिहार का स्थिति सुधरेगा कैसे जब यहाँ सारा आधारिक संरचना ही कमजोर है, कमी है, तो कहाँ से सुधरेगा? स्कूल का स्थिति गड़बड़ है, अस्पताल गड़बड़ है, सड़क गड़बड़ है, सबसे खतरनाक है बिजली व्यवस्था भी अभी भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। बिहार में ऐसे बहुत से गांव है जहां बिजली का व्यवस्था आज भी गड़बड़ है। 1 घंटा देता है तो 4 घंटा लाइट करता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार के पिछड़ेपन का, बिहार आखिर इतना पीछे क्यों है? तो इसके पीछेपन का कारण बहुत सारा है। बताइए पहला कारण क्या था? तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तुम बताओ जब तेजी से जनसंख्या बढ़ेगा तो हर चीज पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो वह चीज डेवलप जल्दी नहीं हो पाएगा। एक घर में अगर कमाने वाला एक रहेगा, खाने वाला ज्यादा रहेगा, तो दबाव पड़ेगा। अब दबाव पड़ेगा तो बताइए वो इंसान का विकास हो पाएगा? उस परिवार का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरह अगला समस्या क्या है? कृषि पर निर्भरता। यहाँ के जितने लोग हैं ना सब खेती बाड़ी पर निर्भर है, उसी से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जिस पर निर्भर है उसका भी स्थिति गड़बड़ है, यानी खेती बाड़ी का भी स्थिति गड़बड़ है। अच्छा बीज, अच्छा खाद, ठीक है, सिंचाई का व्यवस्था कुछ मिल ही नहीं रहा है उसको। औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कल कारखाना यहाँ बहुत कम है, लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा, जिस कारण यहाँ के लोग ज्यादातर तुमको गरीब मिलेंगे। अच्छा, एक तो ऊपर वाला भी समस्या बहुत सारा दे देते हैं, जैसे बाढ़ का समस्या दे दिए हैं, सुखाड़ का समस्या दे दी है। समय समय पर बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है। अगला खराब विधि व्यवस्था, यहाँ का व्यवस्था हर चीज में गड़बड़ है, चोरी चमारी ज्यादा होता है, छीना झपटी डकैती ज्यादा होता है, सब चीज घूसखोरी बहुत ज्यादा है। आधारिक संरचना का अभाव, तरक्की से जुड़ा काम यहाँ बहुत कम है। ठीक है, यही कारण है कि बिहार इतना पीछे है। अच्छा, इसका उपाय क्या है? बिहार को डेवलप करने का उपाय क्या है? तो ये जितना चीज बताया ना इसमें सुधार कर दो। इसमें सुधार जैसे तेजी से जो बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण लगा दीजिए। जनसंख्या पर नियंत्रण का मतलब जनसंख्या पर रोक। अब रोक का कहने का क्या मतलब है कि अब पैदाइश होबे नहीं करे बच्चा का,
ऐसा नहीं है। जनसंख्या पर नियंत्रण का मतलब है कि जहां जिस परिवार में 6 संतान का जन्म हो रहा है, 5 संतान का जन्म हो रहा है, वहां 2 संतान का जन्म का अलाउ कर दिया जाए, 3 संतान का अलाउ कर दिया जाए, जो कि कोई मानेगा नहीं भाई। कृषि पर निर्भरता, अच्छा कृषि पर जो लोग निर्भर है उस कृषि का विकास कर दीजिए। कृषि का विकास करने का मतलब है कि आप अच्छा सरकार को चाहिए कि किसानों को अच्छा खाद दे, अच्छा बीज दे, उसको हर तरह का संसाधन दे, उसको हर तरह का जरूरत को पूरा करवाए, उसको हल बैल दे करके काम करवाइएगा, उसको अच्छा अच्छा मशीन दीजिए ताकि किसान अपना खेती बाड़ी अच्छा से कर सके। यानी कृषि का विकास करिए। औद्योगिक पिछड़ापन जो है, औद्योगिक का विकास कर दीजिए, कल कारखाना खूब खुलवाइए अपने बिहार में, ठीक है, अपने आप गरीबी भी दूर होने लगेगा। बाढ़ सुखाड़ पर तो रोक नहीं लगा सकते क्योंकि सुखाड़ तो भैया गर्मी है, उसको कुंजी करिएगा, पंडाल लगा दीजिएगा खेत में। सुखाड़ पर तो आप रोक नहीं लगा सकते, हाँ बाढ़ पर रोक लगा सकते हैं बांध बनाकर। अगर आप बांध बना दीजिएगा, बांध, तो पानी इस तरफ से इस तरफ नहीं जा पाएगा, बांध बना दीजिए, ठीक है। खराब विधि व्यवस्था है तो इसको सुधारिए, शांति व्यवस्था बना के रखिए, क्योंकि ऐसा नियम लगाइए कि शांति व्यवस्था हो जाए। आधारिक संरचना का जो अभाव है वो आधारिक संरचना का विकास कर दीजिए, खुद ब खुद बिहार बहुत आगे हो जाएगा। अब हम एक बात आपको बता दें कि जितना पढ़ाई में बिहार को पीछे बताया जाता है, सच बताया तो बिहार इतना पीछे नहीं है। हम मजबूरी में इतना बिहार का बुराई गिना है, लेकिन इतना बुराई बिहार में है नहीं। किताब में सारा चीज दिए हुआ है कि बिहार इतना पीछे, बिहार इतना पीछे नहीं है। बिहार था तब था, अब बिहार पीछे नहीं है, बिहार बहुत डेवलप कर चुका है। अब हम लोग कह सकते हैं कि बिहार बहुत बेहतरीन राज्य है। अरे भैया आप बिहार से बाहर निकल के तो देखिए, आपको ना बाहर का राज्य देख करके अपना राज्य देख करके जमीन आसमान का फर्क आएगा। अब अपना बिहार बहुत आगे निकल चुका है भैया, बिहार को अब हल्के में मत लीजिए। हम देख लिए बाहर में घूम घूम कर, हालांकि बुराई हम नहीं करना चाहते बाहर वाले का, लेकिन अपना बिहार बहुत डेवलप है, बिहार भी बहुत अच्छा हो चुका है। आइए अब थोड़ा सा अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आर्थिक विकास क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऐसे पूछेगा आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर समझाइए। आपको ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछ देगा। तो आर्थिक विकास क्या है, तो जानते हैं आर्थिक विकास हम तब कह सकते हैं जब इंसान का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए, यानी इंसान का अगर इनकम तेजी से बढ़ने लगे और इंसान का स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होने लगे, इंसान का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होने लगे, इंसान का गरीबी दूर हो जाए, तब हम ऐसे विकास को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। अरे समझ में आया, आर्थिक विकास कब कहिएगा मालूम है, जब इंसान का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, यानी हर इंसान का इनकम तेजी से बढ़ने लगे। अब तेजी से इनकम कब बढ़ेगा, जब इंसान को रोजगार मिलेगा, जब इंसान काम करेगा, उससे पैसा कमाएगा, उस पैसे को बचत करेगा यानी बचाएगा, उस बचाए हुए पैसे को पूंजी में खर्च करेगा, भाई ऑटोमेटिक इंसान का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक विकास कब कहिएगा, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो। स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर होने का मतलब समझ रहा है, अरे भैया अस्पताल इस सब का व्यवस्था अच्छा हो कि अगर कोई इंसान अस्पताल में गया इलाज करवाने, एकदम तुरंत हो, फ्री में हो, बेहतर हो, तब ना। अभी अस्पताल में जाइएगा इलाज ठीक से होता है, नहीं होगा। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दिया जाए, यानी अगर स्कूल का व्यवस्था बेहतर कर दिया जाए, पढ़ाई 1 नंबर होने लगे, तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। तो अगर जीवन स्तर में सुधार होना स्टार्ट हो गया, अगर इंसान का इनकम में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया, इंसान का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया, तब हम ऐसे विकास को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। तुम बताओ बिहार का आर्थिक विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो रहा है। अपने बिहार का आर्थिक विकास बड़ा तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आर्थिक विकास समझ में आ गया। अब देखिए ना, आर्थिक विकास में भाई बेरोजगारी भी दूर होना चाहिए, गरीबी भी क्या होना चाहिए, दूर। अगर लोगों का बेरोजगारी और गरीबी दूर हो रहा है, तब हम ऐसे विकास को क्या कहेंगे, आर्थिक विकास। बोलो समझ में आया। आर्थिक विकास जैसा शब्द हम कब यूज करेंगे, ऐसा ही यूज कर देंगे। आर्थिक विकास हम तब यूज करेंगे जब इंसान का इनकम में बढ़ोतरी हो, इंसान का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए, शिक्षा
शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए, ठीक है, गरीबी दूर हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए, तब हम ऐसे व्यवस्था को, तब हम ऐसे विकास को क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आर्थिक विकास, देखो लिखा हुआ है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर। देखो बाबा, तुम्हारे सामने दो शब्द है, एक है आर्थिक विकास और एक है आर्थिक वृद्धि। तो कहेगा दोनों में ना अंतर समझाइए, तो दोनों में फर्क क्या है? तो सच बताए, ये दोनों शब्द में कोई फर्क नहीं है, दोनों शब्द में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब के कुछ अर्थशास्त्री हैं जो फर्क करने लगे हैं। अब बच्चा बोले सर ये अर्थशास्त्री क्या होता है? अरे अर्थशास्त्री का मतलब कि अर्थशास्त्र में नॉलेज रखने वाले, जो इंसान अर्थशास्त्र में नॉलेज रखते हैं, इकोनॉमिक्स में नॉलेज रखते हैं, उसको हम अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो भाई अभी के ना कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इन दोनों शब्द में फर्क करने लगे हैं। उसमें से एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, देखो उसका नाम मैं यहां पर लिखा हूं, श्रीमती उर्सुला हिक्स। क्या नाम है? श्रीमती उर्सुला हिक्स। ये जो अर्थशास्त्री है ना, एक महिला है, श्रीमती उर्सुला हिक्स। ये जो अर्थशास्त्री हैं, इनका मानना है ना कि दोनों शब्द में अंतर है। अब पूछा गया कि बताइए दोनों शब्द में क्या अंतर है? तो जानते हैं, इन्होंने कहा कि ये वाला जो शब्द है ना, ये हम तब यूज करेंगे, ये हम उस देश के लिए यूज करेंगे जो देश विकासशील हो। क्या हो? विकासशील हो। पता है क्या बोलेंगे? यानी श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा कि आर्थिक विकास का यूज हम उस देश के लिए करते हैं जो देश क्या हो? विकासशील देश हो। विकासशील देश हो। कैसा देश हो? विकासशील। अब बोले सर ये विकासशील देश का मतलब क्या होता है? अरे ऐसा देश जो तरक्की करना शुरू किया है, तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर है। जैसे अपना भारत भाई तरक्की कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो अपने देश को हम क्या बोलेंगे? विकासशील देश। बोल समझ में आया? आइए फिर से बताइए, आर्थिक विकास का यूज हम कहां करेंगे? विकासशील देश, जैसे अपने भारत देश के लिए। अच्छा, आर्थिक वृद्धि का यूज कहां करेंगे? तो आर्थिक वृद्धि का यूज हम लोग उस देश के लिए करते हैं जो विकसित हो। अरे जो कैसा देश हो? विकसित देश हो। अब बोले सर ये विकसित देश का मतलब क्या होता है? विकसित देश का मतलब ऐसे समझो कि जो तरक्की कर चुका है, तरक्की पर तरक्की कर रहा है, तरक्की कर चुका है, तरक्की पर तरक्की कर रहा है, तब हम ऐसे देश को क्या कहते हैं? विकसित देश। तो ऐसे देश के लिए हम कौन शब्द यूज करेंगे? बताओ, आर्थिक वृद्धि यूज करेंगे। बोलो समझ में आया? अरे बताओ आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर है? तो सच पूछो तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी के कुछ अर्थशास्त्री इन दोनों में अंतर करना शुरू कर दिए हैं। जैसे उस अर्थशास्त्री का नाम बताओ, तो उस अर्थशास्त्री का नाम बताए श्रीमती उर्सुला हिक्स। इनका मानना है कि ये शब्द हम तब यूज करेंगे ना, ये शब्द हम उस देश के लिए यूज करेंगे ना, उस देश के लिए यूज करेंगे जो देश विकासशील देश हो, यानी जो तरक्की करना शुरू किया हो, तरक्की कर रहा हो। और ये वाला शब्द हम उस देश के लिए यूज करेंगे जो तरक्की कर चुका है, तरक्की पर तरक्की कर रहा है, यानी अब तरक्की पर तरक्की कर रहा है, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान। तो ऐसे देश के लिए हम कौन शब्द यूज करेंगे? आर्थिक वृद्धि। ऐसे शब्द के लिए कौन यूज करेंगे? आर्थिक विकास। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।